मोटरवे पर दरिंदगी का एक और वाकया। गोजरा के करीब मोटरवे M4 पर कार में मुल्ज़मान की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुल्ज़मान में एक लड़की भी शामिल। मुतासरा लड़की की खाला का कहना है कि लड़की को फ़ोन पर मैसेज करके टोबा टेक्सिंग से इंटरव्यू के लिए गोजरा बुलवाया गया था। गोजरा पहुंचने पर मुल्ज़मान ने कहा कि भांजी को गाड़ी में साथ भेज दें। गाड़ी में पहले से एक खातून और 2 मर्द मौजूद थे। ज्यादती के बाद मुल्ज़मान भांजी को फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक गए। मुतासरा लड़की का मेडिकल कराकर DNA के लिए नमूने लाहौर भिजवा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जियो फेंसिंग कराई जा रही है। 1-2 रोज में मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेंगे। मुख्तलिफ इदारों के आला अफसरान को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाली लड़की लाहौर से गिरफ्तार। मुल्जिमा के मोबाइल फ़ोन से सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अफसरान की दर्जनों नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर बरामद। FIA साइबर क्राइम विंग ने नवाब टाउन में कार्रवाई करके मुल्जिमा को गिरफ्तार किया। साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA मुल्जिमा को कल अदालत में पेश करेगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में बरी करने की दरख्वास्त दे दी। वकील फारूक एश नाइक ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को बताया कि केस में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या गैर कानूनी रकम लेने का इल्ज़ाम नहीं। अदालत नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब करे। जज असगर अली ने कहा कि पहले इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर अदालत को मुतमईन किया जाए। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज अदालत तलब किया था। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा कि जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। आगा सिराज दुरानी कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? गिरफ्तारी के लिए 15 घंटे इंतजार किया लेकिन आगा सिराज दुरानी ना मिले। नैब की टीम वापस लौट गई। नैब टीम गुज़श्ता रोज दोपहर 4 बजे कराची में स्पीकर सिंध असेंबली के घर पहुंची थी। रात भर सिराज दुरानी के मुलाजमीन मुज़ाहमत करते रहे। हिमायतियों ने नाश्ता भी यहीं किया। नैब टीम को घर के अंदर जाने नहीं दिया। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक आगा सिराज की आमदनी और असासों में 1 अरब 61 करोड़ रुपए का फ़र्क है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ MPA हॉस्टल की तामीरात में करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट मंगोरा बेंच ने वजीर आजम सिटीजन पोर्टल और PMDU को सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। फैसले में कहा कि सिटीजन पोर्टल और PMDU का इत्तलाक सूबाई मुलाजमीन पर नहीं होगा। सूबाई मुलाजमीन सिटीजन पोर्टल के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। आइंदा सिटीजन पोर्टल PMDU के तहत सूबाई मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अच्छा काबिल डॉक्टर लाड़काना क्यों जाएगा? वहाँ कारोकारी है, डाकू राज है, बेअमनी है, कोई वहाँ जाकर क्यों रहेगा? NICVD में मुबैना करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। कहा महकमा सेहत सिंध का हाल ये है कि तमाम अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल इस काबिल होते तो प्राइवेट अस्पताल ना खुलते। छोटे शहरों में निजी अस्पतालों की भरमार है। NICVD के मामलात कब ठीक करेंगे? डायरेक्टर्स का तकर्रुर क्यों नहीं हुआ अभी तक? सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि तकर्रुरी का अमल शुरू हो गया है। IMF से जल्द कर्जे की छठी किस्त मिलने की उम्मीद है। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गुफ्तगू। कहा बिजली की कीमतें फ़ौरन नहीं बढ़ाई जाएंगी, बाज़ कंपनीज की निजकारी करना होगी। IMF से इस पर बात हुई है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की डूबती मईशत को बचाया। ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए। पाकिस्तान की मईशत 5% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की करेगी। तालिबान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी करनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक टीम के साथ भी मुलाकात। आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया कि माशी अहदाफ के हसूल के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखा जाए।
मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% से जायद रही। मजीद 28 अफराद इंतकाल कर गए। 1016 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी, शरह 2% से कम हो गई। लाहौर में शरह 3.5% के करीब, रावलपिंडी में 1.5% से ज्यादा और फैसलाबाद में शरह 2% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 125 केसेस रिपोर्ट। देही इलाकों में डेंगू के 78 मरीज और शहरी इलाकों में 47 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 179 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 5000 के करीब पहुंच गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि उनके मुस्ताफ़ी होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऐसा प्रोपेगेंडा करने में चंद अफराद मुलविस हैं। पार्टी के सदर की मौजूदगी में जनरल सेक्रेटरी को खामखाम सदर मुंतखब करने का इख्तियार नहीं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया कि वो पार्टी सदर हैं। 11 अक्टूबर को BAP के जनरल सेक्रेटरी के ख़त की कानूनी हैसियत नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब्दुर्रहमान केतरान का कहा, जाम कमाल पार्टी मामलात पर बयानबाजियों से गुरेज करें, बहुत जल्द उनका इस्तीफ़ा आ जाएगा। पार्टी जाम कमाल के बाद भी मुत्तहिद है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान पर अहम तकर्रियाँ जादू टूने से करने का इल्ज़ाम। कहा, अहम तरीन तकर्रियों का पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म की बजाय जिन्नात तकर्रियाँ करते हों या तोता फाल निकालते हों तो फिर इदारों का तमाशा बनना हैरानी की बात नहीं। जंतर मंतर इतने ही कामयाब हैं तो इससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर क्यों नहीं करते? जंतर मंतर से पेट्रोल, चीनी और आटा क्यों सस्ता नहीं करते? महंगाई को काबू क्यों नहीं करते? आपके पैसे कौन से जन्नात या चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किए? ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा, कोई शख्स चाहे भी तो नवाज शरीफ नहीं बन सकता। नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, वो तो हर 200 साल बाद पैदा होते हैं। पहले नवाज शरीफ मीर जाफ़र की शक्ल में पैदा हुए। मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, सियासत पर रहें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ किस जंतर मंतर के जरिए सियासत में आए, उनका क्या मेरिट था? अगर कोई मज़ारों पर जाता है या औलियाए किराम से अकीदत रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मरियम सफदर उस पर एतराज़ शुरू कर दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। DGISI के मुजवज़ा नामों से मुतालिक कोई समरी वज़ीर आज़म हाउस को नहीं भेजी गई। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि समरी और ज़ेरे गर्दिश नामों से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। क़यास आराइयाँ अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। लाहौर में परवेज़ मलिक के इंतकाल से खाली हल्के में उम्मीदवार लाने पर मुशावरत करेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी, आमिर कियानी और सैफुल्ला नियाजी से तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट के मसाइल भी सुनेंगे। कोहाट में घरेलू झगड़े पर भांजे ने मामू मुमानी और 5 साल कज़न को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। लाहौर में सीनियर वकील की असिस्टेंट अकीला सुबहानी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 अफराद को कोटलखपत से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला मंगल के दिन वकील की गाड़ी पर फायरिंग से हलाक हुई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। हरनाई में ज़लज़ले से 17 अफराद जाँ बहक, 32 शदीद और 200 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। 260 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। 3720 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हरनाई की ज़िले इंतज़ामिया ने 7 अक्टूबर के ज़लज़ले के नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। ज़लज़ले से 32 स्कूल्स, 5 अस्पताल और 5 मसाजिद भी शहीद हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर और काउंसिल जनरल का अंदरून लाहौर का दौरा। वफ़द ने बहाल किए गए घरों और तारीखी मकामात का जायज़ा लिया। अमरीकी फंडिंग से बहाल किए गए कदीम घरों का भी मुआयना किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने सकाफती विरसे की बहाली के लिए इक़दामात को सराहा।